हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखना। आज हम कार्तिक महात्म्य की 15 अध्याय पढ़ेंगे। तो 15 अध्याय में क्या दिया है तो सुनिए। देव ऋषि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो सुनो। देव ऋषि नारद बोले, उसके ने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपने उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सर्व सुंदर वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा करते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ली, अपनी शरण रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर ही मात्र शेष रह गया। तब उस का ऐसा कर्तव्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर। अब पढ़ रहे हैं हम 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया करके आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देव ऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलेंद्र के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और सुम निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबोधित हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उस समय जलेंद्र का मुकुट शिखर कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इधर आदि सब देवता ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलेंद्र से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलेंद्र के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुनकर कुछ सुन शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलेंद्र का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चल गए हैं।
यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर जी से कहा, उससे आप अशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से संजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वरदान दे दिया। और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलेंद्र को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलेंद्र को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को पाएंगे। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता सुंदर देह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलेंद्र अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मर्दंड शंख और तीरों तरह के हाथी घोड़े और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिसके युद्ध भूमि और भी अगमय हो गई। दैत्यों के आश्चर्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्बन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपने हृदय में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उसके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी जन्म गणेश और स्वामी कार्तिक जी थे अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। 17वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलेंद्र के शुंभ निशुंभ और महाअसुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलेंद्र एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताल कर लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जल से शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गिर जाने लगे। इसी प्रहार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ शंख भरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी तटस्थ हो गई। तत्पश्चात जलेंद्र ने कुहरे के समान वाणों के पक्केर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को 5 सात बीज बाण मारकर उनके शरीर को छीन दिया और मेघ के समान गरजने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलेंद्र को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी जी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर कट गया और
बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले।